डेटर्स में हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए, क्या बोला भाई? आफ्टर ऑल डेटर्स को क्रेडिट सेल करने के लिए अपना भी तो पैसा लगा होगा ना। तो डेटर्स में हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो अगर डेटर में नहीं इन्वेस्ट करके, जैसे बच्चा वाला क्रेडिट सेल का पैसा अगर मिल गया होता, नहीं समझे, तो उस पैसा को अगर कहीं इन्वेस्ट कर दिए होते तो उससे जो इंटरेस्ट का इनकम हुआ होता वो हमको नहीं हो पाया, क्योंकि क्रेडिट सेल में पैसा ब्लॉक हो गया। क्रेडिट सेल में पैसा हमारा ब्लॉक हो गया। तो इसके लिए आपको तीन चीजों का बहुत, बच्चों अभी सीरियस पढ़ाई है, अभी एकदम हल्का में मत लीजिएगा। इसमें तीन चीज का आपको ध्यान देना है। ध्यान नंबर 1 कि डेटर्स का क्रेडिट पीरियड क्या है। क्या बोला फिर से? तो मान लो हम लोगों ने बोला ऑन एन एवरेज मेरा डेटर्स का क्रेडिट पीरियड है 2 महीना का, यानी 2 महीना में डेटर हमारा पैसा वापस लौटा देता है। और ना ये जो 2 महीना हम, आप समझ रहे हो बेटा कि डिफिकल्ट लग रहा है? समझ रहे हो ना? थैंक यू। और ये जो 2 महीना हम लिए हैं ना, इसमें जो लोग हमको जल्दी जल्दी पैसा देने वाले हैं ना, उसका हिसाब करके 2 महीना लिए हैं। माने कुछ लोग जो देरी देरी से पैसा देंगे और कुछ लोग जो जल्दी जल्दी पैसा देंगे, उसका एवरेज करके 2 महीना निकाला हुआ। मतलब ना वो झमेला नहीं है, मतलब एकदम कूल है ये सब कुछ को कंसीडर करके 2 महीना निकाला गया है। माने वो वैसा वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ये निकाला कैसे जाता है। अभी आप खाली कॉन्सेप्ट एक बार सीखो, फिर अपने बात करेंगे ना धीरे धीरे करके। तो ये 2 महीना का मेरा एवरेज क्रेडिट पीरियड है, इतना दिन तक मेरा पैसा वापस आ जाता है। मैं ऐसे बोलूं इतना दिन तक मेरा पैसा वापस नहीं आता है। अब एक ही बात, दोनों जन एक ही बात बोला, लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम ये बोलना चाहते हैं इतना दिन मेरा पैसा जाम रहता है, ब्लॉक रहता है, इतने दिन के बाद मेरा पैसा रिलीज होकर के आ जाता है। तो हम अगर कहीं इन्वेस्ट भी किए होते ना, तो इतने दिन के लिए ही इन्वेस्ट किए होते या कर पाए होते। क्लियर? अब है सेकेंड बात, सेकेंड पॉइंट कि भाई अपॉर्चुनिटी का रेट ऑफ रिटर्न कितना है। मतलब जहां भी हम पैसा लगाए होते वहां पे कितना % रिटर्न हमको मिलता। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये पैसा हम ब्याज से लेकर के आए हैं तो हम कितना ब्याज दे रहे हैं, जैसे भी पकड़ के रखो, तो वो आपको दे देगा कि भाई अपॉर्चुनिटी का रेट ऑफ रिटर्न से 12% है। क्या बोला? अपॉर्चुनिटी का रेट ऑफ रिटर्न 12%। अगर ये 12% नहीं देगा ना, तो बैंक इंटरेस्ट रेट ले लेना, क्वेश्चन में वो कम से कम दे देगा। दोनों में से कोई भी एक डेटा जरूर दे देगा। सर और क्या चाहिए? आप बोले ना 3 चीज चाहिए। एक तो चाहिए, बोलो बोलो बोलो, क्रेडिट। ये नए नए टर्म्स को सीखो, हाँ, आज कल परसों 3 दिन में मास्टरी लेना है। एक बार फिर से बोलो, एक हमें चाहिए क्रेडिट पीरियड और एक हमें चाहिए रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट। अपॉर्चुनिटी जो मिस हो रही है वो अगर हम अवेल कर लिए होते तो क्या रिटर्न कमाए होते। तीसरा जो डेटा चाहिए ना बेटा, तीसरा वो ये है, ये नहीं है, ये है। ये बेचारा छोटा बच्चा आज पहली बार एफएम पढ़ रहा है, ये इतना भी बोला ना, हम बहुत खुश हैं। सर ये क्या बोला? बोलिए तो। ये बोला अगर क्रेडिट सेल का पैसा मेरे को मिल गया होता, यानी 1 लाख रुपया मेरे को मिल गया होता, तो हम कितना कमाए होते। नहीं, थॉट गलत है। तो सर क्या थॉट है? हम 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए तब जाके हम 1 लाख का माल बेचे। तो अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो 80,000 इन्वेस्ट कर पाते, 1 लाख थोड़ी इन्वेस्ट कर पाते। अरे हम क्रेडिट में इन्वेस्ट किए, क्रेडिट सेल में, बोल के ना हम 80 का माल 1 लाख में बेच पाए और 20,000 कमाए, और उसके चक्कर में ये सारा खर्चा हो रहा है।
बोलो हाँ। तो मेरे पास तो 80,000 रुपीज था ना, कहीं भी इन्वेस्ट, 1 लाख तो था ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब मेरा स्टूडेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा तो वो कॉस्ट पे करेगा, ये जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उस पे करेगा। और ये जो नीचे वाला खर्चा सब है ना, उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेगा, ये मना किया गया है स्पेसिफिकली। कौन सा खर्चा क्या कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है? बैड डेट, कैश डिस्काउंट एंड कलेक्शन चार्जेस, इनको नहीं करना है। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने का वगैरह वगैरह का, उसी खर्चा को खाली ध्यान देना है। ओके, अब इधर 80,000 रुपीज 12% के हिसाब से 2 महीना के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते थे। बोलिए, 80,000 रुपीज, 80,000 समझ में आया ना? 80,000 रुपीज 12% के हिसाब से हम 2 महीना के लिए इन्वेस्ट कर सकते थे। तो कितना रुपया मेरा ये नुकसान हो गया, अपॉर्चुनिटी लॉस? 1,600 रुपीज। इस पे बहुत बात होगा, बहुत मसाला है इसके अंदर, बट अभी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी करके थोड़ा आगे लेके जाते हैं। थोड़ा सा आप वहां पे घूमिए फिरिए जंगल में, एक बार एकस्टम्ड होइए, शेर चीता सामने बाद में आएगा, अभी कंफर्ट लीजिए। अब देखिए टोटल मेरा क्या क्या खर्चा कितना कितना लगा। पेन खत्म हो गया ना? बोलिए सर 3,000 बैड डेट लगेगा। सब लगा नहीं है, सब लगा अगर मैं बोल रहा हूं तो प्लीज उसको लड़ाई में मत लेना, सब फ्यूचरिस्टिक है। 800 का डिस्काउंट का खर्चा लगेगा, कलेक्शन चार्जेस का 2,000 लगेगा और ब्याज का 1,600 लगेगा। और ये ब्याज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सच्ची का कॉस्ट, बाकी सारा सच्ची का कॉस्ट है। और ये ब्याज का हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भी थोड़ा देर सोचो, इसका भी तो हिसाब होना चाहिए, यस और नो? तो टोटल मिला करके अपना खर्चा लग गया 7,400, हाँ ठीक है। और अपना प्रॉफिट आया था 20,000। तो ये प्रॉफिट माइनस ये टोटल एक्सपेंस, इसको बोलेंगे हम लोग नेट बेनिफिट। क्या बोलेंगे? नेट बेनिफिट। ये आया 12,600। ये अगर 0 से ज्यादा है ना, क्योंकि कॉस्ट से बेनिफिट ज्यादा है, और उस बेनिफिट में ब्याज का भी रिकवरी कर लिए हैं कि अगर वो 80,000 रुपया हम कहीं और लगाते तो 1,600 रुपया ब्याज कमा लिए होते, वो रिकवर करके बोल रहे हैं। अगर आप इसको नहीं कंसीडर करते हो, मान लो नहीं करते हो, तो ऐसा भी सोच सकते हो। बड़े लोग ऐसा भी सोचते हैं, कैसा कि 20,000 रुपया कमाएंगे, इधर देख, और 5,800 रुपया खर्चा लगेगा, तो नेट पे 14,200 रुपीज क्रेडिट सेल करके कमाएंगे। अगर क्रेडिट सेल नहीं किए होते, माल नहीं बनाए होते, तो 80,000 कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए होते। इन्वेस्ट करते तो खाली 1,600 रुपया कमाते। तो 1,600 रुपया कमाना चाहिए कि 14,200 रुपया कमाना चाहिए? ध्यान से, 14,200 कमाना चाहिए, तो क्रेडिट सेल करेंगे। तो कुछ लोग ऐसा करके भी सम बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसा करके सम बनाते हैं कि 1,600 को भी कॉस्ट में घुसा दो। समझे कि नहीं बताओ? 1,600 को भी कॉस्ट में घुसा दो। भाई पहले क्या किए देख, मैं हटा रहा हूं इसको। पहले क्या किए कि 20,000 रुपया सेल से प्रॉफिट कमाया, बोल हाँ। 5,800 रुपया रियल खर्चा किए, 14,200 प्रॉफिट आया सेल से। अगर सेल नहीं किए होते तो वही पैसा इन्वेस्ट किए होते, वहां से 1,600 रुपया का प्रॉफिट आता। तो 1,600 करना चाहिए कि 14,200 करना चाहिए? 14,200 करना चाहिए, तो क्रेडिट सेल करेंगे। ऑप्शन 2, दूसरा तरीका, प्रॉफिट आया 20,000, खर्चा लगा 5,800 और 1,600, इसको खर्चा मान लिए। ये रियल खर्चा, ये अपॉर्चुनिटी खर्चा।
तो मिला करके आया 7,400। नेट बेनिफिट निकाल लिए 12,600। अगर नेट बेनिफिट 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, इवन 0 भी है, तो भी करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? तो इफ नेट बेनिफिट इज 0 और पॉजिटिव, वी विल डू क्रेडिट सेल, अदरवाइज नहीं करेंगे।